हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फर्स्ट सेम स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का चैप्टर 8 करेंगे। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज ये है। इसके बेस पे हमें क्या ढूंढना है, लैप्लस ढूंढना है कई सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव के लिए। ठीक है ना, हमने पिछली वीडियो में लैप्लस निकाला है सिर्फ फंक्शन के लिए। इसमें फंक्शन के डेरिवेटिव होंगे, हमें उसका लैप्लस ढूंढना है। ठीक है ना, तो मतलब फंक्शन डेरिवेटिव फॉर्म में होगा, हमें उसकी लैप्लस ढूंढना है। ठीक है ना, अब क्या करना है, हमने पिछली वीडियो में देखा था लैप्लस एफ टी किसके इक्वल होता है, फंक्शन का लैप्लस एफ एस के इक्वल होता है। ठीक है, और अगर एफ टी को हम क्या बोल सकते हैं, वाई, तो लैप्लस ऑफ वाई किसके इक्वल होगा, वाई बार के इक्वल होगा। ये याद रखना, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। वाई बार जो मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है आप वो देख लेना। अब देखो लैप्लस हम डेरिवेटिव फंक्शंस का कैसे देखते हैं। लैप्लस ऑफ फंक्शन का जो भी डेरिवेटिव है, जितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव है, वहाँ पे एस की जो पावर है वो उतनी आती है। देखो हम थर्ड वाला देखते हैं, इसमें जो ये एन वाला है, लैप्लस ऑफ एफ एन टी, मतलब फंक्शन का जो डेरिवेटिव है कितने ऑर्डर का है, वो एन ऑर्डर का है। इसलिए एस की वैल्यू, जो एस का पावर है वो कितना होगा, एन। और राइट साइड जाते जाते एस की जो पावर है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। और यहाँ इंक्रीज़ क्या होगा, एफ ज़ीरो इंक्रीज़ होगा और उसका डेरिवेटिव देखो एफ एस था, उसके बाद एफ ज़ीरो, और उसके बाद एफ डैश ज़ीरो, उसके बाद क्या आएगा, एफ डबल डैश ज़ीरो आएगा। ठीक है, मतलब इंक्रीज़ होती जाएगी। और लास्ट में क्या होगा, एफ एन माइनस वन ज़ीरो, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो एक कम है ना, क्योंकि एफ ज़ीरो से शुरू हुआ है, ये एफ एस से शुरू नहीं हुआ, इसलिए एफ एन माइनस वन ज़ीरो आया। ठीक है ना, अब मान लो ये इस फॉर्म में है, अगर मान लो लैप्लस ऑफ डी बाय डी टी, ठीक है ना, उसको कैसे लिखेंगे, लैप्लस ऑफ वाई का क्या होगा, वाई बार, लेकिन डेरिवेटिव की जो ऑर्डर है वो कितना, वन है, तो एस की पावर वन। और राइट साइड जाएंगे तो एस की पावर क्या होती जाएगी, डिक्रीज़। इसलिए जो राइट साइड में हमारी एस की पावर जो है वो ज़ीरो है, एस ज़ीरो कितना होता है, वन होता है, और वाई ज़ीरो जो कि इंक्रीज़ होती है वैल्यू फंक्शन की, ठीक है ना, ज़ीरो की। हम क्वेश्चन देखते हैं, सोल्व द फंक्शन इन इक्वेशन बाय ट्रांसफॉर्म मेथड। ट्रांसफॉर्म मेथड से हमें ये इक्वेशन सोल्व करनी है। ठीक है ना, हमें इस इक्वेशन में क्या करना है, एक बार लैप्लेस ले लेना है, एक बार इन्वर्स लैप्लेस ले लेना है, और हमारी इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। ठीक है ना, हमारी क्या इक्वेशन है, डी स्केयर बाय में डी टी स्केयर प्लस फोर डी वाई बाय में डी टी प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस टी। अब क्या है, डी स्केयर वाई बाय डी टी, यहाँ पे डी टी स्केयर, यहाँ पे डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो क्या है, टू है, इसलिए एस की पावर टू हो जाएगी। देखो एस स्केयर वाई बार माइनस एस, क्योंकि एस की पावर डिक्रीज़ हो जाएगी, और फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, वाई ज़ीरो इंक्रीज़ होगा, और उसका डेरिवेटिव भी लेफ्ट राइट साइड में जाते जाते इंक्रीज़ होता जाएगा, वाई डैश ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव इतना ही होता है। अब फोर डी वाई बाय में डी टी, इसके अंदर एस की पावर क्या होगी, वन होगी, और वाई बार माइनस वाई ज़ीरो प्लस थ्री वाई बार इज इक्वल टू ई माइनस टी। वाई का जो लैप्लस है वो किसके इक्वल होगा, वाई बार के, इसलिए थ्री वाई बार लिखा हुआ है। अब ई माइनस टी का जो लैप्लस है वो किसके इक्वल होगा, वन बाय में एस प्लस वन, जो हमने पिछली वीडियोज़ में देखा है। ठीक है ना, नेक्स्ट हमने क्या कर लिया, एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस, क्योंकि वाई ज़ीरो की जो वैल्यू है इन्होंने वन दी हुई है। देखो यहाँ पे वाई ज़ीरो वाई डैश ज़ीरो किसके इक्वल है, वन के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे एस अकेला आया है, क्योंकि वाई ज़ीरो की वैल्यू वन है और वाई डैश ज़ीरो की भी वैल्यू वन है, इसलिए माइनस वन आया है। ठीक है, फोर एस वाई बार माइनस वाई ज़ीरो की वैल्यू वन प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू वन बाय में एस प्लस वन। नेक्स्ट एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस थ्री वाई बार, इन्होंने क्या किया, वाई बार की जो सभी टर्म है वो अलग ले लिए। देखो वाई बार के साथ कौन कौन है, एस स्क्वायर है, और यहाँ पे देखें तो वाई बार के साथ फोर एस है, और वाई बार के साथ थ्री है, इसलिए इन्होंने सभी अलग टर्म ले लिए, और बाकी बची टर्म हमने इक्वल टू के राइट साइड ले लिए। तो क्या आ जाएगा, वन बाय में एस प्लस वन प्लस फोर। ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एस प्लस फाइव के इक्वल हो जाएगा, जो कि हमें पूरा सोल्व करें अगर हम वन बाय में एस प्लस वन प्लस एस प्लस फाइव को अगर सोल्व करें तो क्या आंसर आएगा, एस स्क्वायर प्लस सिक्स एस प्लस फाइव प्लस वन बाय में एस प्लस वन।
अब देखो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे टर्म, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3 y बार किसके इक्वल हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5 प्लस 1 बाय में s प्लस 1। अब y बार के जो लेफ्ट में टर्म है वो मल्टीप्लाई में है, अगर इक्वल टू के राइट साइड में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में वही किया हुआ है, ठीक है ना। एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6 बाय में s प्लस 1 s प्लस 3 s प्लस 1। अब इसको सोल्व करके हम पे क्या आंसर आ रहा है, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6 बाय में s प्लस 3 s प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स लैप्लेस लेना है, ठीक है ना। अब हमें पता था कि y बार किसके इक्वल होता है, एफ एस के इक्वल होता है, दोनों सेम सेम होते हैं। और हमने देखा अगर हम इन्वर्स लैप्लेस ले एफ एस का, इन्वर्स लैप्लेस ऑफ एफ एस का, तो वो हमें क्या दे देता है, एफ टी दे देता है, फंक्शन दे देता है। तो हम पे फंक्शन आ जाएगा। तो फंक्शन एफ टी किसके इक्वल होता है, फंक्शन वाई के इक्वल। तो y इज इक्वल टू लैप्लेस इन्वर्स हमें किसका ढूंढना होगा, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6 बाय में s प्लस 3 s प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, देखो इन्होंने क्या किया, y बार किसके इक्वल है, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6 बाय में s प्लस 3 s प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना। तो उन्होंने दोनों साइड लैप्लेस ले लिया, लेकिन लैप्लेस ऑफ y बार तो y हो जाएगा, लेकिन लैप्लेस इन्वर्स हमें इसका तो ढूंढना पड़ेगा ना, एस स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 बाय में s प्लस 3 s प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इन्होंने वही ढूंढना है, ठीक है ना। तो एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6 बाय में s प्लस 3 s प्लस 1 का होल स्क्वायर, हम इनको लीनियर फैक्टर में स्प्लिट कर लेते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा, a बाय में s प्लस 3 प्लस b बाय में s प्लस 1 प्लस c बाय में s प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होता था, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते थे पूरी इक्वेशन को किससे, s प्लस 3 s प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि उसके डिवाइड में होता था, ठीक है ना। एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6, क्योंकि दोनों साइड अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जो टर्म है कैंसिल हो जाएगी। तो इज इक्वल टू ए एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि s प्लस 3 तो कैंसिल हो जाएगा, जो a के नीचे s प्लस 3 है उससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b, नीचे के s प्लस 1 है तो उसके साथ क्या बचेगा, s प्लस 1, क्योंकि s प्लस 1 की होल स्क्वायर वैल्यू है, लेकिन b के नीचे तो s प्लस 1 की पावर जो भी है वो 1 है ना, इसलिए s प्लस 1 भी बचेगा और s प्लस 3 भी बचेगा। और c के नीचे s प्लस 1 की होल स्क्वायर है, तो सिर्फ टर्म कौन सी बचेगी, s प्लस 3, ठीक है ना। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें जो अभी बनी है, इसके बेस पे अगर हम s की वैल्यू -3 रखें तो a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आएगी, -3/4। अगर हम s की वैल्यू -1 रखें तो c की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 1/4। कॉन्स्टेंट टर्म देखो यहाँ पे क्या 6 है, इसी इक्वेशन में जो हमने अभी सोल्व की थी, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो सिर्फ कांस्टेंट होगी जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू a प्लस 3b प्लस 3c। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की क्या वैल्यू आएगी, 7/4। अब इन सभी वैल्यूज़ को हमें किस इक्वेशन में पुट करना है, थर्ड इक्वेशन में, ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6 बाय में s प्लस 3 s प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, वो -3/4 s प्लस 3, क्योंकि a की वैल्यू क्या आई है, -3/4 प्लस 7/4 मल्टीप्लाई में 1 बाय में s प्लस 1 प्लस 1/2 s प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमें तो लैप्लेस इन्वर्स लेना था ना, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6 बाय में s प्लस 3s प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम किसका लैप्लेस ले लेंगे, जो इसके इक्वल है। तो देखो -3/4 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, तो 1 बाय में s प्लस 3 का हम लैप्लेस इन्वर्स लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, e-3t। 7/4 कांस्टेंट है, अगर हम लैप्लेस इन्वर्स लेंगे 1 बाय s प्लस 1 का तो क्या आंसर आएगा, e⁻⁻t। 1/2 सिमिलरली हम बाहर ले लेंगे, और लैप्लेस इन्वर्स किसका लेंगे, 1 बाय में s प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो किसके इक्वल आएगा, e⁻⁻t, ठीक है। अगर हम इन सब की वैल्यू किस इक्वेशन में डाल दें, 2 इक्वेशन में, तो हमारी जो इक्वेशन है वो सोल्व हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है d4y बाय में dt 4 - k 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो डेरिवेटिव की जो ऑर्डर है वो क्या है, 4 है, इसलिए s 4 चलेगा।
और S4 होगा तो राइट साइड में डिक्रीज होती जाएगी वैल्यूज़। तो क्या आई है, S4 वाई बार माइनस एस क्यूब वाई ज़ीरो माइनस एस स्क्वायर वाई डैश ज़ीरो माइनस एस वाई डबल डैश ज़ीरो माइनस वाई ट्रिपल डैश ज़ीरो माइनस K4 वाई बार इज इक्वल टू ज़ीरो। देखो ये थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन फिर भी मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। S4 माइनस K4 वाई बार, हमने वाई बार की टर्म की अलग अलग ले लिए। देखो वाई बार किसके साथ है, S4 के साथ है और K4 के साथ है, इसलिए S4 माइनस K4 और ब्रैकेट के बाहर वाई बार, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, S क्यूब के। S क्यूब इक्वल टू के राइट साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो S क्यूब के इक्वल हो जाएगा। तो वाई बार की वैल्यू क्या आ गई, S क्यूब बाय में S4 माइनस K4। अब हमें क्या करना है, लैप्लास इन्वर्स लेना है। तो क्या इक्वल आ जाएगा, y इज इक्वल टू लैप्लास इन्वर्स किसका लेंगे, एस क्यूब बाय में S4 माइनस के रेज टू पावर 4, ठीक है ना। अब हम इसको क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे ताकि हमें ईजियर हो जाए, ठीक है। एस क्यूब बाय में S4 माइनस के रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू एस रेज टू पावर 3 बाय में S माइनस के S प्लस के S स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया है लीनियर फैक्टर्स में, a बाय में S माइनस के प्लस b बाय में S प्लस के प्लस सी एस प्लस d बाय में S रेज टू पावर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के बोथ साइड हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, S माइनस के S प्लस के S स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। हमारी सेकेंड इक्वेशन कौन सी है, a बाय में S माइनस के प्लस b बाय में S प्लस के प्लस सी एस प्लस d बाय में S स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई करना है। तो हम पे क्या आंसर आ जाएगा, S क्यूब इज इक्वल टू a S प्लस के S स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस b S माइनस के S स्क्वायर प्लस के स्क्वायर सी एस प्लस d S स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम S की वैल्यू k पुट करें तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 1/4, S की वैल्यू माइनस के पुट करें तो b की वैल्यू 1/4 मिल जाएगी। अगर हम S क्यूब के कोफिशिएंट को कंपेयर करें और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करें, हम पे दो इक्वेशन आएगी। एक तो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को कंपेयर करने पे कौन सी इक्वेशन आएगी, 1 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करने से कौन सी इक्वेशन आएगी, 0 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b के क्यूब प्लस डी के स्क्वायर। अब इन दोनों को सोल्व करके हम पे किस किस की वैल्यू आएगी, सी और डी की। सी की क्या वैल्यू आएगी, 1/2 और डी की 0, ठीक है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये सभी वैल्यू हमें सेकंड इक्वेशन में पुट कर देनी है। पुट करने पे हम पे आंसर आ जाएगा। अब हमें लैप्लास इन्वर्स किसका लेना था, एक्स क्यूब बाय में एस रेज टू पावर 4 माइनस के रेज टू पावर 4, जो इसके इक्वल था उसका हम लैप्लास ले लेंगे। 1/4 कांस्टेंट है, 1 बाय में एस माइनस के का हम अगर लैप्लास इन्वर्स लें तो वो किसके इक्वल आएगा, ई के टी प्लस 1/4 कांस्टेंट है। अगर 1/s प्लस के का अगर लैप्लास इन्वर्स ले तो वो किसके इक्वल आएगा, ई रेज टू पावर माइनस के टी प्लस 1/2 कांस्टेंट है। s बाय में एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अगर हम ले लैप्लास इन्वर्स तो वो किसके इक्वल आएगा, कोस के टी, क्योंकि फॉर्मूला होता है बी टी, कोस बी टी होता है। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, k है, ठीक है। अब इसको सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व d4y बाई डी टी 4 + 2 d स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू साइन टी। हमें इस मेथड से इसको सोल्व करना है। और y 0 y डैश 0 y डबल डैश 0 y ट्रिपल डैश 0 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। सबकी वैल्यू 0 ही है इन शॉर्ट, ठीक है। अब डेरिवेटिव की वैल्यू जो ऑर्डर है वो 4 है, तो s की वैल्यू एस की पावर जो होगी वो 4 होगी, और राइट साइड जाते जाते उसकी जो पावर है वो डिक्रीज होती जाएगी। देखो S4 S3 S2 S और 0, ठीक है ना। और y बार और y0 की राइट साइड में जाते जाते इंक्रीज होती जाएगी, y0 y डैश 0 y डबल डैश 0 y ट्रिपल डैश 0 प्लस 2 d स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, जो ऑर्डर है वो 2 है, इसलिए s की जो पावर होगी वो 2 होगी। s स्क्वायर s और 0 डिक्रीज होती जाएगी, और y बार है y0 y डैश 0 प्लस y बार इज इक्वल टू किसके इक्वल है, साइन टी का। अगर हम y का जो लैप्लास होगा वो किसके इक्वल होगा, y बार के, और साइन टी का जो लैप्लास होगा वो किसके इक्वल होता है, 1/s स्क्वायर प्लस 1 होता है, ठीक है ना। अब हमने क्या कर दिया, y0 y डैश 0 जो इनकी वैल्यूज़ है पुट कर दी, सब 0 ही था ना। देखो इस इक्वेशन में हमें दिया होगी y0
वाई डैश ज़ीरो प्लस वाई डबल डैश ज़ीरो प्लस वाई ट्रिपल डैश ज़ीरो, सबकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ज़ीरो के, इसलिए इन्होंने वो पुट कर दिया। और वाई बार के टर्म अलग लेने पे हम पे क्या आंसर आया है, S4 प्लस 2S² प्लस 1 वाई बार इज इक्वल टू 1 बाय में S⁻² प्लस 1। अब वाई बार की जो भी टर्म मल्टीप्लाई में थी इक्वल टू के राइट साइड में जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड में, वाई बार इज इक्वल टू 1 बाय में S² प्लस 1 S⁻4 प्लस 2 S⁻² प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय में S⁻² प्लस 1 होल क्यूब। अब हमें क्या करना है, इसका लैप्लस इन्वर्स लेना है, इसलिए वाई बार का लैप्लस इन्वर्स किसके इक्वल होगा, वाई के, इज इक्वल टू लैप्लस इन्वर्स हम किसका लेंगे, 1 बाय में S² प्लस 1 का होल क्यूब। तो हमें अगर लैप्लस लेना है तो हमने क्या कर लिया, इसको स्प्लिट कर लिया, 1 बाय में S² प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 बाय में S² प्लस 1, हमने इसको दो फंक्शंस में डिवाइड कर लिया। मान लो फर्स्ट वाले 1 बाय में S² प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है हमने इसको फंक्शन क्या मान लिया, FT, और दूसरे को 1 बाय में S² प्लस 1 को हमने क्या मान लिया, GT। अब उसके बेस पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय में 2 साइन टी माइनस टी कोस टी, हमने इसको FT माना है। और सेकंड का जो लैप्लस इन्वर्स होता है 1 बाय में S² प्लस 1 का लैप्लस क्या होता है, साइन टी होता है, ठीक है ना। इन दोनों का FT और GT ये दोनों फंक्शन है। हमें पता है कि FT में कोई चेंज नहीं होता, FT में जो T होता है वो किस में चेंज होता है, U में, और जो अगर GT जो दूसरा फंक्शन होता है वो किस में चेंज होता है, T माइनस U में चेंज हो जाता है। देखो U में फर्स्ट फंक्शन जो हमारा था FT वो किस में चेंज हो गया, U में, ठीक है ना। और सेकंड फंक्शन जो GT था ना, GT क्या था हमारा, साइन टी था, इसमें जो टी की वैल्यू है वो क्या चेंज हो जाएगी, T माइनस यू, जबकि FT जो फंक्शन है उसके अंदर जो टी की वैल्यू है सिर्फ U में चेंज होगी, ठीक है। बस यही लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है ना। तो लैप्लस इन्वर्स 1 बाय में S² प्लस 1 का होल क्यूब किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन 0 टू T 1 बाय में 2 साइन U माइनस यू साइन U साइन T माइनस यू DU। 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 0 टू T हमने लेना है। अब देखो साइन T माइनस यू जो ब्रैकेट में है साइन U माइनस यू कोस U, इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा, साइन U साइन T माइनस यू कोस U साइन T माइनस यू DU, ठीक है। अब साइन U साइन T माइनस यू का क्या फॉर्मूला होगा, मान लो U को हमने A मान लिया और T माइनस यू को B मान लिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कोस, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड किया इसलिए 1/4 आया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमारी आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है। 2 साइन A साइन B का फॉर्मूला क्या होता है, कोस A माइनस B माइनस कोस A प्लस B, ठीक है, उसको सोल्व करके आया है। नेक्स्ट -2 कोस A साइन B का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस यू तो सेम ही रहेगा, 2 कोस U साइन 2 कोस A साइन B का फॉर्मूला क्या होगा, साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B, जो कि सोल्व करके हम पे क्या आया है, कोस 2T माइनस T माइनस कोस T माइनस U साइन T माइनस साइन 2U माइनस T DU, ठीक है। अब उसके बाद इंटीग्रेशन करना है, सबसे पहले कोस 2T माइनस T का करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 2T माइनस T बाय में 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद कोस टी जो कोस की जो थीटा है उसके अंदर कोई भी वैल्यू टी की यू की नहीं है, क्योंकि डी यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यू की टर्म होनी चाहिए। फर्स्ट वाले में कोस 2U माइनस टी 2U था, उसमें U था, इसलिए उसका इंटीग्रेशन आराम से हो गया। बट जिसमें ना हो उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, और हमें पता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट का किसके इक्वल होता है, जो जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं उसके रिस्पेक्ट में, इसलिए कोस टी तो सेम एज इट इज़, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, U के, जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो इस साइड की टर्म है माइनस U साइन T, वो हम इस साइड लिया है माइनस, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन वो किसके इक्वल होगा, साइन T तो कांस्टेंट है, साइन T एज इट इज़, U का जो इंटीग्रेशन वो किसके इक्वल होगा, U²/2, ठीक है। इसका सोल्व हो गया प्लस, क्योंकि माइनस माइनस देखो
u से बाहर एक माइनस u है और अंदर एक माइनस है जो कि प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस 0 to t u साइन 2t माइनस टी डी यू। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, उसको क्या कर दिया 1/4 साइन, देखो t और t 0 to t है ना, तो पहले हम u की जगह क्या रखेंगे t, 2u माइनस टी किसके इक्वल हो जाएगा t/2। नेक्स्ट अगर कोस टी माइनस यू कोस टी है, यू की जगह टी रखेंगे तो माइनस टी कोस टी, ठीक है। नेक्स्ट माइनस यू की जगह टी माइनस t²/2 साइन टी, सेम आ गया। अब ज़ीरो भी तो रखनी है, अब ज़ीरो अगर हम रखें यू की जगह साइन 2 माइनस टी, तो 2u तो 2 तो 0 हो जाएगा, तो साइन माइनस टी जो कि साइन टी के इक्वल होता है, साइन t/2 आ जाएगा, इसलिए वो साइन t/2। और बाकियों में अगर हम 0 रखेंगे u की जगह तो वो वैल्यू 0 ही हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमें इंटीग्रेशन करना है u साइन 2u माइनस टी डी यू। अब इसको हम एज अ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन की तरह ट्रीट करके सोल्व करेंगे। देखो 1/4 कैसे आया, क्योंकि ये दोनों साइड मल्टीप्लाई है ना, 0 to t जो ये वाली टर्म है इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, और 0 to t जो इंटीग्रेशन लेना है इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, इसलिए इन्होंने ब्रैकेट खोल दी है, 1/4 आ गया। u साइन 2u माइनस टी, फर्स्ट फंक्शन हम किसको लेके चलेंगे u को, सेकेंड फंक्शन साइन 2u माइनस टी को लेके चलेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ हमने u सेम रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या है साइन 2u माइनस टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस 2u माइनस t/2। उसके बाद माइनस, आप ये देखो जो मैंने पहले से सीखा है, माइनस आता है, माइनस इंटीग्रेशन, फिर एक ब्रैकेट आती है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन अगर हम u का u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो 1 ही आएगा, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन सेम आएगा, माइनस कोस 2u माइनस t/2 सेम आ जाएगा। अब उसका क्लोज ब्रैकेट du आ जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से भी तो इंटीग्रेशन करना है, इसलिए माइनस कोस 2u माइनस t/2 किसके इक्वल आ गया माइनस साइन 2u माइनस t/4, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन 2u माइनस t/4 लिखा हुआ है, ठीक है। और इसकी कहाँ से कहाँ तक लिमिट है 0 to t, सेम एज इट इज़ 0 और t की पहले हमें t रख के देखना है, फिर 0 रख के देखना है, हम पे सोल्व करके क्या आ जाएगा माइनस टी कोस t/2 प्लस साइन t/4 माइनस 0 प्लस साइन t/4, ठीक है ना। अब क्या करना है 1/4 फिर से कॉमन ले लिया, इन सभी टर्म को जोड़ दिया, साइन t माइनस टी कोस t माइनस t²/2 साइन t माइनस टी कोस t/2 प्लस साइन t/4 प्लस साइन t/4। अब क्या किया देखो जो t कोस t है t कोस t/2, इन दोनों को सोल्व करके क्या आया माइनस 3/2 t कोस t, जो मैंने एरोज लगाए हुए हैं उसके बेस पे, माइनस t²/2 साइन t सेम एज इट इज़ आ गया है। अब अगर हम इन दो टर्म को देखें साइन t/4 प्लस साइन t/4 किसके इक्वल आ जाएगा साइन t/2, जो कि किसके साथ कॉम्बाइन होगा साइन टी के साथ, जो साइन टी के साथ कॉम्बाइन होकर क्या देगा 3/2 साइन टी, ठीक है। इसको सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन जो हम अभी करेंगे। अब देखो डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का है, तो इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव की ऑर्डर क्या है 2 है, तो एस की पावर 2 होगी प्लस 2, डी की जो डेरिवेटिव का पावर 1 है, तो उसका जो ऑर्डर एस की पावर 1 होगी, 5y प्लस ई माइनस टी साइन टी, इसका हम लैप्लेस लेते हैं, ठीक है। लैप्लेस लेके क्या आएगा s² माइनस sy0 माइनस y' 0 प्लस 2sy प्लस y0 प्लस 5y इज इक्वल टू 1 में s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इन्होंने y0 की वैल्यू क्या है यहीं से देखते हैं, देखो यहाँ पे दी हुई है y0 की वैल्यू इन्होंने 0 दी हुई है, और y' 0 की वैल्यू क्या दी है 1 दी है, हमें वही पुट करनी है, ठीक है। तो s² माइनस s y0 की क्या आ जाएगी 0, इसलिए माइनस 0 माइनस y' की 1 है इसलिए माइनस 1 प्लस 2 sy माइनस y0 की 0 माइनस 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 1 में s² प्लस 2s प्लस 2, ठीक है। इन्होंने फिर से y की जो टर्म है
जिसके पास वाई बार के टर्म है वो सब अलग कर लिए। देखो वाई बार के टर्म किसके साथ है, एस स्क्वायर के साथ है, 2s के साथ है और 5 के साथ है। ठीक है, सेम एज इट इज़ ऐसे कर लेंगे। इज इक्वल टू 1 में एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि जो राइट साइड लेफ्ट साइड थी जो इक्वेशन इक्वल टू के साइड में जाके वो प्लस होगी। देखो -1 था ना, ये -1 था, -1 इक्वल टू के राइट साइड जाके +1 हो गया। और इसको सोल्व करके क्या आया, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 वाई में एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। अब वाई बार की टर्म जो भी इसके साथ है वो मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के राइट साइड जाके क्या आ जाएगी, डिवाइड में। तो हम पे क्या इक्वेशन आएगी, इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 बाई में एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। तो हम क्या करेंगे, अब लैप्लस इन्वर्स लेंगे। लैप्लस इन्वर्स लेंगे तो वाई बार का लैप्लस इन्वर्स वाई इज इक्वल टू लैप्लस इन्वर्स किसका लेंगे, अब एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 बाई में एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। ठीक है, अब इसको स्प्लिट करके हम पे क्या इक्वेशन आ जाएगी। सबसे पहले हमें सोल्व किसको करना पड़ेगा, जो लैप्लस इन्वर्स के अंदर जो ये टर्म है हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व करने के लिए हमने इसके लीनियर फैक्टर ले लिए है और इससे हमारी क्या वैल्यूज़ आ जाएगी, ए सी की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1/3, डी की वैल्यू 2/3। अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ है वो हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। सेकंड इक्वेशन में पुट करके क्या आंसर आया है, 1/3 s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/3 s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब 1/3 कॉन्स्टेंट है, लैप्लस इन्वर्स हमें इस टर्म का लेना था ना, तो इसके इक्वल जो भी टर्म है हम उसका लैप्लस ले लेंगे तो उसके इक्वल ही होगा। ठीक है ना, तो लैप्लस इन्वर्स किसका लेंगे हम, 1 में s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, जो कि किसके इक्वल होगा, e⁻⁻t sin t। सिमिलरली ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे। देखो मैंने लिखे हुए हैं, अगर आप समझ सकते हो ठीक है, लेकिन आपको मोस्टली ये आपको ज़्यादातर आपको पीछे वाले लर्न करने होंगे, उसके बिना आपको समझ नहीं आएंगे। ठीक है ना, देखो 2/3 कॉन्स्टेंट है, 1 में s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 है। 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, देखो मैंने पेंसिल से 2 स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब ये फॉर्मूला बनता है 1/2 e⁻⁻t sin bt का। b यहाँ पे क्या है, 2 है, इसलिए 2t, 1/2 sin 2t। 2/3 तो कॉन्स्टेंट भारी था, e⁻t 1/2 होता है, ये देखो क्योंकि जो b होता है ना 1 में b आता है, यहाँ पे b क्या है 2 है ना, इसलिए 1/2 e⁻⁻t sin bt। b क्या हमारा 2 है, इसलिए सेम एज इट इज़ वो रखा है, और 2/3 हमारा कॉन्स्टेंट है, बाहर आया हुआ है। ठीक है, इसको सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, इसमें सेम ही है, बस इसके अंदर क्या होगा, जो भी हम पे डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके आगे हम पे एक होगा वेरिएबल कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, वेरिएबल कोफिशिएंट, कांस्टेंट नहीं होता ना, कोफिशिएंट होगा। ठीक है ना, वेरिएबल होगा हम पे डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो टी है ना, यहाँ पे टी डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t dy बाई डी टी माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y 0 की वैल्यू 1 दी है, y डैश 0 की वैल्यू 2 दी है। चलो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पता है लैप्लेस लेते हैं, तो लैप्लेस किसका लेंगे, टी डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस लैप्लेस डी वाई बाई डी टी माइनस 2 लैप्लेस ऑफ डी टी डी वाई बाई टी टी माइनस 2 लैप्लेस ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें इसका लैप्लेस लेना है, तो लैप्लेस लेने का तरीका यही है, क्योंकि टी कब आता है हमें पता है, जितनी बार टी मल्टीप्लाई में होगा उतनी बार हम डेरिवेटिव लेते हैं, पता है ना। तो डी बाई डी एस हमने डेरिवेटिव लिया, और उसके साथ एक -1 भी होता है जिसकी पावर उतनी ही होती है जितनी टी की पावर हो। तो टी की पावर 1 ही है, तो -1 की पावर भी 1 ही होगा, इसलिए माइनस डी बाई में डी एस, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर का लैप्लेस क्या होगा, एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई 0 माइनस वाई डैश 0 प्लस एस वाई बार माइनस वाई 0 प्लस 2 डी बाई में डी एस, क्योंकि टी मल्टीप्लाई में है इस वाली इक्वेशन में भी, तो टी जितनी बार मल्टीप्लाई है उतनी बार डी बाई डी एस डेरिवेटिव लेंगे, और माइनस की पावर भी उतनी होगी, माइनस की पावर 1 हो जाएगी। अभी देखो माइनस था ऊपर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नीचे। ठीक है, 2 डी बाई बाई डी एस एस वाई बार माइनस वाई 0 माइनस 2 वाई बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये यहाँ पे बन गई इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, डी माइनस डी बाई में डी एस है। ठीक है, अब पहले तो हम वैल्यूज़ रखेंगे, y 0 की वैल्यू 0 होगी
वाई डैश की नहीं, वाई ज़ीरो की वैल्यू 1 होगी, वाई डैश ज़ीरो की वैल्यू 2 होगी। तो हमने सिर्फ वो वैल्यू पुट करके हम पे क्या आंसर आएगा, माइनस डी बाई में डी एस एस स्केयर वाई बार माइनस एस प्लस 2 प्लस एस वाई बार माइनस 1 प्लस 2 डी बाई में डी एस एस वाई बार माइनस 1 माइनस 2 वाई बार इज इक्वल टू 0 आएगा। उसके बाद हमें डेरिवेटिव लेना है डी बाई में डी एस, किसका लेंगे सबसे पहले, एस स्केयर वाई बार का लेंगे। तो सबसे पहले एस स्केयर हमें वाई बार का ले लेते हैं, एस स्केयर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ वाई बार डी वाई बार बाय में डी एस हो जाएगा। अब वाई बार क्या करेंगे हम, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और एस स्केयर का डेरिवेटिव, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2s के, क्योंकि एस की पावर जितनी भी उस नीचे उतर जाती है ना और ऊपर माइनस हो जाती है, इसलिए 2s माइनस 1 आया है, क्योंकि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव देखो यहाँ पे d, अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो 2 का डेरिवेटिव वो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक और टर्म है ना, d बाय में डी एस किसका लेंगे, s का लेंगे। अभी तो एस स्क्वायर वाई बार का लिया था, अब s का लेंगे जो कि किसके इक्वल होगा, 1 के, इसलिए यहाँ पे -1 आया, प्लस एस वाई बार -1 एज इट इज़ रख दिया, प्लस 2, अब डेरिवेटिव लेंगे एस वाई बार का, एस एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ वाई बार डी वाई बार बाय में डी एस, प्लस अब वाई बार एज इट इज़ एस का लेंगे तो 1 होगा, इसलिए वाई बार के साथ मल्टीप्लाई में 1 है जो कि नहीं दिखाया है, ठीक है। और कांस्टेंट -1 का अगर डेरिवेटिव लेंगे वो 0 के इक्वल होगा, वो भी नहीं दिखाया है, ठीक है। -2y बार इज इक्वल टू 0। अब क्या किया इन्होंने, सब टर्म को पहले तो माइनस इन्होंने हटा दिया, क्या किया उस साइड अगर जाएगा तो 0 हो जाएगा, एस स्क्वायर डी वाई बार बाय डी एस प्लस 2s वाई बार -1। अभी जो माइनस है वो मल्टीप्लाई में, क्योंकि इक्वल टू के उस साइड गया है ना, इसलिए हमें कॉमन तो लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो अंदर वाली टर्म की जो वैल्यूज़ है वो चेंज हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे -s वाई बार और माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -s वाई बार प्लस 1 -2s डी वाई बार बाय में डी एस -2y बार प्लस 2y बार इज इक्वल टू 0। अब क्या किया ना, डी वाई बार बाय डी एस की जो टर्म है, जिसके साथ टर्म है वो अलग ले लिया, डी वाई बार बाय में डी एस किसके साथ है, एस स्क्वायर के साथ है और 2s के साथ है, इसलिए एस स्क्वायर माइनस 2s ले लिया, प्लस वाई बार की टर्म किसके साथ है, सोल्व करके एस वाई बार इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब एस वाई बार इक्वल टू के साइड जाके माइनस में हो जाएगा, इसलिए इज इक्वल टू माइनस एस वाई बार लिया हुआ है। अब इसको सिंपली सोल्व करने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि अगर वाई बार होता तो हम लैप्लस इन्वर्स लेके हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते, बट अब तो डी वाई बार बाय डी एस है, इसको सोल्व करने के लिए तो मेथड्स अलग होंगे, ठीक है ना। इसलिए क्या किया, डी वाई बार बाय में वाई बार जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने, ठीक है ना, -s वाई बार जो -s के साथ जो वाई बार है वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जाके वो डी वाई बार के नीचे आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू -s था, और s स्क्वायर -2s जो कि डी वाई बार बाय डी एस के साथ था वो इक्वल टू के राइट साइड में जाके वो डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन लें तो वो किसके इक्वल आएगा, log वाई बार इज इक्वल टू माइनस log s -2 प्लस log c एज अ कॉन्स्टेंट आता है, ठीक है ना। अब देखो log c1 बाय s -2 क्यों आया है, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है ना, अगर log प्लस में हो तो वो मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन भी तो है, इसलिए जो प्लस में है वो ऊपर आ जाएगा, जो माइनस में है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू किसके, लोग कैंसिल हो जाएंगे, वाई बार की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, c1 बाय s -2। अब हम इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, इसका इन्वर्स लैप्लस लेके क्या आ जाएगा, वाई बार का लैप्लस इन्वर्स लेंगे तो y आएगा इज इक्वल टू c1 बाय में s -2, अगर लैप्लस इन्वर्स लेंगे, c1 कांस्टेंट है इसलिए c1 कांस्टेंट एज इट इज रखा है, 1 बाय में s -2 अगर लैप्लस इन्वर्स लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, e⁻²t। तो c1 की वैल्यू 1 अगर हम पुट कर दें तो हमारा जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सॉल्व टी डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी टी प्लस टी वाई इज इक्वल टू साइन टी। यहाँ पे वाई ज़ीरो की वैल्यू क्या दी है, 1 दी हुई है, ठीक है। तो हमें भी सिंपली वैसे ही करनी है, टी की पावर 1 है तो डेरिवेटिव डी बाई में डी एस 1 टाइम होगा और माइनस की पावर 1 होगी, इसलिए माइनस डी बाई में
ds होगा। और डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र का लैप्लस किसके इक्वल होगा, एस स्क्र वाई बार माइनस एस वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश ज़ीरो, प्लस टू लैप्लस किसका लेना है, डी वाई बाई डी टी, तो एस वाई बार माइनस वाई ज़ीरो प्लस टी वाई वाई का क्या हो जाएगा वाई बार, और टी का लैप्लस माइनस डी बाई में डी एस इज इक्वल टू लैप्लस साइन टी का किसके इक्वल होगा, वन बाई में वन प्लस एस स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर दिया, जो उसकी वैल्यू थी, पहले तो इन्होंने डेरिवेटिव किया हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे एस स्क्वायर वाई बार का, अगर हम डेरिवेटिव करें तो एस स्क्वायर को एज इट इज़ रखा है इन्होंने, वाई बार का डेरिवेटिव लेके क्या आंसर आया, डी वाई बार बाय में डी एस, प्लस करेंगे, प्लस के बाद अब हम एस स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे और वाई बार को एज इट इज़ रखेंगे, तो एस स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, 2s के, माइनस, अब देखो s माइनस के बाद क्या है, s वाई ज़ीरो है तो s का भी डेरिवेटिव होगा, s का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो 1 वाई ज़ीरो, और वाई डैश ज़ीरो का ज़ीरो ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट है, पहले ही ज़ीरो है वो। उसके बाद अगर हम देखें 2s वाई बार खोलेंगे तो मतलब 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के, तो किसके इक्वल आएगा, प्लस 2s वाई बार माइनस 2 वाई ज़ीरो माइनस डी वाई बार बाय में डी एस इज इक्वल टू 1 बाय में 1 प्लस एस स्क्वायर। अब देखो वाई ज़ीरो पुट करने पे हम ज़ीरो इज इक्वल टू 1 पुट करने पे हम पे क्या इक्वेशन आ जाएगी, एस स्क्वायर डी वाई बार बाय डी एस प्लस 2s वाई बार माइनस 1 माइनस 2s वाई बार प्लस 2 प्लस डी वाई बार बाय डी एस इज इक्वल टू माइनस 1 बाय में 1 प्लस एस किया। अब इन्होंने क्या कर लिया, डी वाई बार बाय डी एस की जो अलग अलग जो टर्म्स हैं वो इकट्ठी कर लिया, एस स्क्वायर के साथ डी वाई बार बाय डी एस है और एक अकेला है, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय में 1 प्लस एस स्क्वायर। अब देखो 2s वाई बार माइनस 2s वाई बार प्लस 2s वाई बार कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 1 बचेगा जो कि इक्वल टू के साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, नहीं प्लस 2 माइनस 1 है तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस 1, जो इक्वल टू के उस साइड जाके क्या आ जाएगा, माइनस 1, इसलिए माइनस 1 बाय में 1 प्लस एस स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 2 प्लस एस स्क्वायर बाय में 1 प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डी वाई बार बाय डी एस के साथ जो भी टर्म थी मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगी, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस एस स्क्वायर बाय में 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म सेम है, इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको स्प्लिट कर देते हैं ताकि ईजियर हो जाए, ठीक है ना, 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 बाय में 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको स्प्लिट करेंगे क्या आएगा, 1 बाय में 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 बाय में 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका लैप्लस इन्वर्स लेना है, हमें लैप्लस इन्वर्स लेना है तो हम इसको अलग अलग ले सकते हैं लैप्लस इन्वर्स इन दोनों का, ठीक है, इसलिए लैप्लस इन्वर्स 1 बाय में 1 प्लस एस स्क्वायर का लिया है, प्लस लैप्लस इन्वर्स किसका लिया है, 1 बाय में 1 प्लस एस स्क्वायर 1 बाय में 1 प्लस एस स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है, इसलिए इसको 2 टाइम लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो जो लैप्लस इन्वर्स डी वाई बार बाय डी एस है वो किसके इक्वल होगा, हमें पता है लैप्लस इन्वर्स वाई बार का तो वाई हो जाएगा, लेकिन डी बाय डी एस का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, लेकिन माइनस भी तो था ना, माइनस जितनी भी टी की पावर होती है उतना ही डेरिवेटिव होता है, ठीक है, तो इसलिए टी की पावर 1 आई है इसलिए डी बाई डी एस 1 आया है, लेकिन जितनी भी पावर टी की होती है इसलिए माइनस 1 भी होता है, लेकिन इस साइड नहीं है इसलिए वो राइट हैंड साइड मिलेगा टू मेक इट बैलेंस, उसको बैलेंस करने के लिए, तो लैप्लस इन्वर्स डी वाई बार बाय में डी एस किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस टी वाई, ठीक है, इसको इक्वल रख दिया, माइनस टी वाई इज इक्वल टू माइनस साइन टी, साइन टी क्यों, लैप्लस इन्वर्स 1 बाय में 1 प्लस एस स्क्वायर का क्या होता है, लैप्लस इन्वर्स साइन टी होता है इसलिए साइन टी, और नेक्स्ट का क्या हो, 1 बाय में 1 प्लस एस स्क्वायर 1 बाय में 1 प्लस एस स्क्वायर, दो फंक्शन है इसलिए फर्स्ट फंक्शन को तो हमने टी की जगह यू रखेंगे, सेकंड फंक्शन को हमने क्या कर लिया, टी माइनस यू रखेंगे, डी यू, इसका इंटीग्रेशन लेंगे 0 टू टी। अब क्या करेंगे इसको सोल्व करने के लिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इसलिए यहाँ पे 1/2 आया है, 1/2 आया है तो 2 साइन ए साइन बी की प्रॉपर्टी क्या होगी,
कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है ना। इसको सोल्व करेंगे। अब हमें पता चल गया कि किसके इक्वल है। अब इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे। कोस 2u माइनस टी का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, साइन 2u माइनस टी बाय 2। और कोस टी कांस्टेंट है, क्योंकि जो कोस के थीटा में कोई भी यू की टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट की जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल होता है, जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव लेते हैं। माइनस यू कोस टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 to t। अब इसको सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, लास्ट एक्सरसाइज है। इसके अंदर जो हमारा कोफिशिएंट होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। कांस्टेंट भी होगा, सिमिल्टेनियस इक्वेशन होगी। इसके अंदर 2 इक्वेशंस होगी, x और y, इसलिए हमें x भी निकालनी होगी, y भी निकालनी होगी, ठीक है ना। तो ऐसा करेंगे, s और y का हम क्या करेंगे, लैप्लस तो एक साथ ले लेंगे, लेकिन लैप्लस इन्वर्स हम अलग अलग लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या किया हमने, इक्वेशन रखी दोनों, ठीक है। दोनों सेम इक्वेशन है, उनका ट्रांसफॉर्म लैप्लस ट्रांसफॉर्म लेने के बाद हमें पता है क्या होता है, डी की जितनी पावर है उतना एस आएगा और उसकी पावर डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है ना। अगर यहाँ पे x है तो x बार आएगा, y है तो y बार आएगा, बस इसमें इतना डिफरेंस है, ठीक है। दोनों इक्वेशन बन गई है और हमें ऊपर दिया हुआ है कि x0 की क्या वैल्यू आएगी 3 और y0 की वैल्यू 0। उन दोनों को पुट करके हम पे क्या आया है, 3s x बार माइनस 9 प्लस एस वाई बार माइनस 0 प्लस 2x बार इज इक्वल टू 1/s। और सेकेंड इक्वेशन एस एक्स बार माइनस 3 प्लस 4s y बार प्लस 3y बार इज इक्वल टू 0 आया, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन से देखें, x बार जो भी है, x बार के साथ जो भी है वो हम अलग ले लेंगे। देखो x बार किसके साथ है, 3s के साथ है और 2 के साथ है, तो 3s प्लस 2 x बार, और y बार किसके साथ है, s के साथ है, और 1/s है। यहाँ पे 9 अकेला रह गया, इसलिए राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल के अगर हम जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 9 प्लस 1/s हो गया। अब सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, x बार के साथ जो भी टर्म है वो हम अलग ले लेंगे। x बार के साथ टर्म सिर्फ s है, इसलिए s x बार, और y बार के साथ जो भी टर्म है वो हम अलग ले लेंगे। y बार किसके साथ है, 4s प्लस 3 के साथ है, जो कि किसके, अब 3 अकेला रह गया, तो इक्वल टू के अगर हम राइट साइड लेके जाएंगे तो वो -3 से +3 हो जाएगा, ठीक है। हम पे ये दोनों इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x बार चाहिए और y बार चाहिए अकेला, ठीक है। हम मान लो x बार चाहिए हमें, तो क्या करेंगे, हमें y बार की टर्म को 0 करवाना पड़ेगा। 0 कैसे करवाएंगे, जब हम इनकी टर्म को इक्वल कर देंगे, इसलिए मल्टीप्लाई थर्ड इक्वेशन कौन सी हमारी, ये वाली, 3s प्लस 2 x बार प्लस s y बार इज इक्वल टू 9 प्लस 1/s। अगर हम थर्ड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दे, 4s प्लस 3, देखो मैंने एरो बनाया हुआ है ना, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम हो जाएंगे। तो थर्ड इक्वेशन को किससे, 4s प्लस 3, और फोर्थ इक्वेशन को s से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, 3s प्लस 2 4s प्लस 3 x बार प्लस s 4s प्लस 3 y बार इज इक्वल टू 9 4s प्लस 3 प्लस 4s प्लस 3 बाय में s। ये इक्वेशन है थर्ड से जो बनी है, ठीक है ना। थर्ड से जो 4s प्लस 3 मल्टीप्लाई हुआ है उससे ये इक्वेशन बनी है। अब फोर्थ इक्वेशन से अगर हम s मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, s² x बार प्लस s 4s प्लस 3 y बार इज इक्वल टू 3s आएगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों को क्या कर दें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आई डोंट हैव पिक्स राइट नाउ, सो वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू गाइज। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके बाय।